अगर आप एक कलेक्टर हैं, अगर आप कॉइन्स कलेक्ट करते हैं, आप स्टैम्प कलेक्ट करते हैं या आप नोट्स कलेक्ट करते हैं, तो मैं मानता हूं कि आज की ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखेंगे और साथ साथ आगे शेयर भी ज़रूर करेंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बात आपसे करूंगा कि आप कहां इनको बेच सकते हैं और किस तरह से इनको खरीद सकते हैं। साथ साथ किन किन बातों का आपको विशेषतः ध्यान रखना होगा और बेचते समय भी और आपको खरीदते समय भी। तो मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं मनी मैटर्स। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जिनके पास पुराना सामान है या कहूँ करेंसी है, नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, स्टैम्प्स हैं, वो बहुत अच्छा पैसा यहाँ पर कमा सकते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि ब्रिटिश ईरा का जो एक सिक्का है वो 25 लाख रुपए का इस समय इंडियन मार्केट में बिक रहा है। इंटरनेशनली तो आप सोच लीजिए उसकी क्या कीमत होगी। इंडिया में 25 लाख रुपए का है तो बाहर वो कितने का बिक रहा होगा। अब ये रेयर चीज़ें बनती कैसे हैं, पहले इनको समझते हैं, फिर आगे आपको सावधानियों के बारे में बताऊंगा। इसलिए कह रहा हूं कि वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा एक ज्ञानवर्धक वाली होने वाली है। दोस्तों, रेयर चीज़ क्या होती है? रेयर चीज़ वो होती है या तो आपके नोट में किसी ऐसे व्यक्ति के साइन है जो कम समय के लिए गवर्नर रहा और उसने जो नोट छापे वो भी कम छापे। अब ये जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? ये जानकारी आपको मिलती है ऑफिशियल आरबीआई की वेबसाइट से या विकिपीडिया से भी आप ये चीज़ें निकाल सकते हैं। साथ साथ दोस्तों, कॉइन का भी हिसाब किताब यही होता है कि कॉइन रेयर वो भी हो सकते हैं जो बहुत ही कम समय के लिए जो है आए थे मार्केट में, और ये भी हो सकता है कि आपके पास जो कॉइन है उसके अंदर कोई त्रुटि हो या उसमें गलती हो। अब ये आपको थोड़ा सा इतिहास में भी लेकर जाना होता है, आपको प्रॉपर वहाँ पर रिसर्च करनी होती है और रिसर्च करने के बाद ही आप ये कह सकते हैं कि आपका जो सिक्का है वो रेयर कैटेगरी में आता है। जैसे मैंने कहा कि ब्रिटिश समय के जो सिक्के हैं वो बहुत ज़्यादा रेयर हैं, साथ साथ 70s, 80s, 60s और 50s के जो सिक्के हैं वो भी रेयर केस में हैं। जितने भी सिक्के आज़ादी से पहले के हैं या नोट पहले के हैं वो बहुत ज़्यादा कलेक्टेबल होते हैं और लोग उनको पागलों की तरह खरीदते हैं, क्योंकि उनके साथ कुछ यादें यहाँ पर जुड़ी होती हैं। तो अगर आपके दादा, आपके परदादा या आपके पापा के पास कुछ ऐसा कलेक्शन है और अगर आप उनको सेल आउट करना चाहते हैं तो आपको अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप खरीदने जा रहे हैं तब आपको क्या क्या सावधानी यहाँ पर बरतनी है। साथ साथ नेक्स्ट बताऊंगा आपको कि आप कहाँ पर इनको बेच सकते हैं, किस तरह से ऑथेंटिक तरीके से आप इन्हें बेच सकते हैं। तो वीडियो को अभी से लाइक करिए, साथ साथ मेरे साथ अभी बने रहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप एक कलेक्टर हैं तो आप कैसे करेंगे? आज की डेट में, आज से 10-15 साल पहले जो तरीका था वो बहुत ज़्यादा चेंज था, लेकिन अब चेंज जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली आ गया है, सारी चीज़ें इंटरनेट पे मौजूद हैं। अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट पर कोई कलेक्टेबल चीज़ देखते हैं, कोई ऐसा कॉइन देखते हैं और आप उससे इंक्वायरी करते हैं, तो आज की डेट में फ्रॉड, फर्जीवाड़ा भी बहुत ज़्यादा होने लगा है। ऐसे में आपको चाहिए कि अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं या आपकी मीटिंग फिक्स्ड होती है तो आप उस चीज़ को भली भांति चेक करें। अगर आपको हिस्ट्री की ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो साथ में एक हिस्टोरियन को लेके जाएं, यानी कि इतिहासकार को लेके जाएं, और वह आपकी सब चीज़ों को, उन पैरामीटर्स को चेक करेगा जो उस कॉइन या उस नोट में होने चाहिए। क्योंकि आजकल डेट में आपको पता ही है कि बहुत सारी नई नई चीज़ें आ गई हैं, लोग फर्जीवाड़ा भी करते हैं। साथ साथ नई चीज़ को भी पुराना बनाने की कोशिश पूरी कर देते हैं। साथ साथ अगर आपको करेंसी या कॉइन का एक्सपर्ट मिल जाए तो उसमें आपके फ़ायदा होगा। साथ साथ आप जिससे भी खरीद रहे हैं उससे ज़रूर ये पूछिए कि आप कलेक्टर हैं या आपने किसी से ख़रीदा है, और अगर उसने किसी से ख़रीदा है और या आप उससे ख़रीद रहे हैं तो लेटर ऑफ ऑथेंटिसिटी उससे ले लें, यानी कि ये लिखवा लें कि ये उसी का सिक्का है, उसने किसी से नहीं खरीदा है, और इसको आप नोटराइज भी करा लें, जिससे आगे आपको किसी तरीके की दिक्कत ना हो। इससे अगर वो नोटराइज करके या स्टाम्प पेपर पर लिखकर आपको देने को तैयार होता है, दैट मीन्स वो बंदा जेन्युइन है और आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो किसी तरीके की कहता है कि मैं तो नहीं लिखूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, तो आपको वो थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आपको लेना है या नहीं लेना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें स्टेप होता है अगर आप रेयर चीज़ें खरीदने जा रहे हैं। अगर आप कोई सी भी रेयर खरीद रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ये बिल्कुल मैं आपको वो बता रहा हूँ जो इंटरनेशनली फॉलो किए जाते हैं रूल्स। अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आगे जाकर गवर्नमेंट भी आपसे पूछ सकती है कि ये सिक्का आपके पास कहाँ से आया।
अगली बात करते हैं कि आपके पास अगर रेयर का कलेक्शन है, आप उसको कहाँ सोल्ड करेंगे। देखिए यहाँ पर सोल्ड करने पे जब नोट्स की और हमारे कॉइन्स के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि सबसे पहले हम जो नियरेस्ट आपके बैंक्स होते हैं, आप उनसे भी बातचीत कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि मेरे पास रेयरेस्ट कलेक्शन है और मैं यहाँ पर इसको सोल्ड आउट करना चाहता हूँ। तो बैंक भी आपसे वो खरीद सकते हैं, साथ साथ नहीं तो बैंक अगर आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो आरबीआई को भी वो रेफ़र करते हैं। फिर आरबीआई के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो आपकी करेंसी की जांच करते हैं और आपको करंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से वो आपको पेमेंट कर देते हैं। लेकिन अगर आप आरबीआई या कुछ इस तरह की चीज़ों को करना नहीं चाहते, तब आपके पास ऑप्शंस होते हैं कुछ प्राइवेट वेबसाइट्स के। सबसे नंबर 1 पे आता है कि आप OLX पे डाल सकते हैं, लेकिन जब आप बेच रहे हैं तो आपको वही स्टेप्स को फॉलो करना है जो आप खरीदते समय कर रहे थे। पहला यह है कि जो खरीद रहा है उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड या जो भी आइडेंटिटी प्रूफ होता है वो आप रखें। कल को अगर आप जिसको बेच रहे हैं, अगर वो कल को कहीं पे कुछ गलत करता है या चोरी पकड़ा जाता है या किसी चीज़ में पकड़ा जाता है और बात आपके ऊपर आती है, वो ये कहता है मैंने तो उनसे खरीदा था, तो उस केस में आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। वहीं पर जब आप दूसरे को देते हैं तो उससे खरीदने का एक सर्टिफिकेट लेते हैं कि हाँ अब वो खरीद रहा है और इतने में उसने खरीदा है, और उसी तरह से आप भी एक उसको सर्टिफिकेट देते हैं जिसको हम कहते हैं कि ऑथेंटिसिटी का, कि हाँ ये मेरा है, मैं कलेक्टर हूँ, मेरे पास था और मैंने ये जो है वो बेच दिया है इनको। ठीक है, अब जो उसमें आप कारण लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं, लेकिन ये बात का ध्यान रखिए कि किसी भी तरह के फर्जीवाड़े इसके अंदर ना करें, क्योंकि मार्केट के अंदर फर्जीवाड़े भी यहाँ पर होते हैं। अब सवाल उठता है कि OLX पे क्या जेन्युइन प्राइस मिलते हैं? ज़रूर मिलते हैं, लेकिन आपको विशेषतः ध्यान रखना होता है कि जब भी आप मीटिंग फिक्स करें तो ऐसी जगह पर बिल्कुल ना करें जो सुनसान हो, या ऐसी जगह पर ना करें जहाँ पर आपको थोड़ा सा लगे कि मेरे साथ फर्जीवाड़ा हो सकता है। और अगेन मैं कहूँगा कि आप जब भी ऐसी चीज़ों को सोल्ड आउट या खरीदने जाते हैं तो एक एक्सपर्ट को साथ लेकर जाएं। अब यहाँ पर एक्सपर्ट से मतलब ये नहीं है कि आप पूरी बारात को लेकर चले जाएं, जो आपके ट्रस्टवर्दी पर्सन है कि हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में इस इतिहासकार ज़रूर होते हैं और जो रिटायर्ड लोग होते हैं उनकी नॉलेज काफ़ी हद तक अच्छी होती है। साथ साथ वो आपकी हेल्प भी करते हैं। इसमें वो थोड़ा सा अमाउंट आपसे लेते हैं, हो सकता है वो आपसे 5,000 रुपये ले लें, हो सकता है आपसे 1,000 रुपये ले लें, हो सकता है आपसे 1 रुपया भी ना लें, क्योंकि उनकी दिलचस्पी उस चीज़ को देखने में होगी। तो ये है पूरा प्रोसेस, किस तरह से आप अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं। वैल्यूशन कराना अपनी चीज़ की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और वैल्यूशन कराने के लिए आप नियरेस्ट किसी बैंक के पास जा सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि ये बहुत रेयर है, लेकिन उससे पहले आपको खुद भी रिसर्च करनी होती है कि आपके पास जो चीज़ है वो कितनी छपी थी, कितने समय के लिए छपी थी और किस तरह से उसका चलन बंद हुआ, क्या कमी थी उसके अंदर जिसकी वजह से वो चीज़ें यहाँ पर चेंज हुई। जैसे डीमोनेटाइजेशन यहाँ पर मोदी जी ने लागू किया था, तो पुराने नोट यहाँ से चलन में चले गए थे क्योंकि उनमें कुछ कमियाँ लगती थी, या हमारी जो बैंकिंग प्रणाली है उसमें कहा जाता है कि कुछ समय के बाद नोट्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। जितने भी पुराने सिक्के, पुराने नोट्स हैं आपके पास, उनकी वैल्यूशन आप बैंक से करा सकते हैं। वहीं स्टाम्प के केस में आप डाकघर जाकर, जो डाकघर का जो इंचार्ज होते हैं उनसे जाकर आप बात कर सकते हैं, वह आपको उनकी सही वैल्यूशन बता देते हैं। क्योंकि अगर आप किसी पर्सन से पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ज़्यादा आपको यहाँ पर बताएगा। इससे बेटर ये है कि आप ऑफिशियल चीज़ों पे जाइए और बात करिए। साथ साथ ये मेरी राय थी, ये मेरा एडवाइस था, बाकी रिसर्च आपकी है। अगर आप कुछ इस तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं तो पूरी रिसर्च करने के बाद ही करिएगा, सिर्फ मेरे कहने से आप नहीं करिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। ओमिक्रॉन और कोरोना का वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है, मास्क लगाइए, घर से कम निकलिए, वर्क फ्रॉम होम करिए। आजकल तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।